हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। अभी मैं टॉरस की रीडिंग करने वाली हूँ। सो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन टॉरस है, ये रीडिंग आपकी है। देखते हैं आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होता है। जून 2022 में आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ की ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ। और जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करेगी आप वही ले लीजिए, और बाकी किसी और के लिए होगी तो वो छोड़ दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन टॉरस है, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ में जून मंथ में क्या होगा, जून 2022 में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस के लव, करियर, फाइनेंस में और हेल्थ में क्या होगा। ओके, कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। एट ऑफ पेंटिकल। टॉरस, जून मंथ में आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, मतलब आपका फोकस बहुत ज़्यादा काम पे रहेगा। आप बहुत ही ज़्यादा जी जान करके कुछ तो न्यू क्रिएट करने के बारे में सोचोगे, और बहुत काम पे फोकस रहोगे आप बहुत ही ज़्यादा। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपके काम, आप जो काम, मेहनत आप जो कर रहे हो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। एक मिनट, हाँ, उसका फल आपको मिलेगा। कोई ऑफ़र आपके तरफ आ रहा है, शायद आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी टॉरस पिक हो रही है। आप कुछ न्यू क्रिएट करोगे, इवन आप या तो डिज़ाइनिंग में हो सकते हो, या आप कुछ पेंटिंग कर सकते हो। आप मतलब आप कुछ क्रिएट करोगे, न्यू क्रिएट करोगे आप। मतलब आप ऐसे होगा कि आपका जो सैक्रल चक्र, आपकी क्रिएटिविटी साइड पे आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हो। ओके, हर्मिट मोड, बहुत से टॉरस अकेले रहना चाहेंगे, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी टॉरस की थोड़े बहुत आप ना हर्मिट मोड पे जा सकते हो। किसी चीज़ की वजह से ना आप शांति चाहोगे अपनी लाइफ में, कि कहाँ पे दूर जाए और ऐसे ही मतलब एक किसी शांत प्लेस पे बैठ के या तो मेडिटेशन करे, या कुछ भी खुद की हीलिंग के लिए सोचे। ऐसी आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत होने वाली है। मुझे ऐसे लग रहा है टॉरस कि कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको ना दूर से बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते हो, शायद से आप उससे इंटरनेट से मिले हो या ऑनलाइन साइट से मिले हो, तो बहुत ज़्यादा आपकी उनसे चैटिंग होने के चांसेस भी है। या अगर अभी आपकी बात उनसे नहीं हो रही है तो ये पर्सन ना आप पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है या करती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, नो जेंडर स्पेसिफिक। आप अगर मेल है तो ये फीमेल रहेंगी जो आप पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। आपको थोड़े बहुत गुस्सा आने का चांसेस भी है जून में। मुझे ऐसे लग रहा है किसी चीज़ पे आप ऐसे भड़क सकते हो, मतलब अचानक से आपको ऐसे लगेगा कि यार ये क्यों हुआ, और ये क्या चीज़ हो गई एंड ऑल। तो ऐसे आपको गुस्सा आने के चांसेस भी है। इवन डेथ, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सी चीज़ें आपके लाइफ की चेंज होने वाली है जून मंथ में। और आपको मतलब ऐसे लगेगा अरे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो अचानक से मतलब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म होने वाले हो आप, न्यू चीज़ें आने वाली है। दी सन का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग को बताता है। और बहुतों को मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ खुशखबरी मिलने के चांसेस है। ये खुशखबरी रिगार्डिंग एनीथिंग हो सकता है, मतलब ऐसे होगा कि आप मतलब डांस करोगे, या मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस भी दिख रहे हैं।
कि बहुत से टॉरस अगर अपने चाइल्ड के लिए वेट कर रहे हैं तो आपकी या तो डिलीवरी हो सकती है या आप प्रेग्नेंट रह सकते हो, क्योंकि ये लेडी यहाँ पे प्रेग्नेंट है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसे खुशखबरी मिल सकती है टॉरस। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है कि कोई ऑफ़र है जो आपके तरफ दौड़ के आ रहा है। मतलब कोई या तो कोई पर्सन है या तो कोई ऑफ़र है। मतलब आपने कहाँ पे तो अगर इंटरव्यू दिया होगा या आप कोई न्यू बिज़नेस डील अगर ढूंढ रहे हो और आपने ऑलरेडी वो डील के लिए फ़ाइल किया हुआ है या कुछ किया हुआ है, तो वहाँ से आपको ऑफ़र मिल सकता है। बट ऐसे है कि आपको थोड़ा बहुत फ़ाइट करना पड़ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो जो लड़का जा रहा है तो उसके वो ड्रैगन है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस है कि आपको ऐसे मतलब थोड़ा बहुत फेस करना पड़ सकता है। आपका इंट्यूटिव साइड एक्टिव होगा, या तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर से सजेशन ले सकते हो टॉरस, कि आपको आपके लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सजेशन आप ले सकते हो। इवन अगर आप किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब अभी तक आपका अगर उस पर्सन से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उनके साथ आपका कांटेक्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपकी बात हो सकती है। अगर बहुत टाइम से बात अगर नहीं हुई होगी तो आपकी बात हो सकती है। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है जो बता रहा है मुझे कि आपको या तो आपको स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं जून में। थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि वीकनेस फील कर सकते हो आप, और अननेसेसरी आप स्ट्रेस लोगे तो आपको मतलब सोने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, कोई आपको अपना कप ऑफ़र करने के बारे में भी सोच रहा है। कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, बट वो आपके सामने बोलता नहीं है या बोलती नहीं है। मतलब उनको बोलना नहीं आता है, शायद से वो डरते हैं, बट वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, देने के बारे में वो सोच रहे हैं। कुछ टॉरस सच है। मेरे घर में मेहमान आए हैं तो थोड़ा आवाज़ आ सकता है आपको, एक मिनट। आप थोड़े बहुत दुखी हो सकते हो, मतलब किसी सिचुएशन की वजह से आपको थोड़ा बहुत ऐसे फील होगा कि बुरा लग सकता है आपको, या खुद आप ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हो कि आपको अचानक से रोना आ सकता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से बहुत से टॉरस है वो बाहर एक बीच साइड पे घूमने जा सकते हैं जून मंथ में। एंड इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल, आप आपके पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है टॉरस अभी आप जो कमा रहे हो या जो भी आप कर रहे हो वो एनर्जी बहुत पेज है, मतलब छोटी है। इवन कोई पर्सन भी अगर आपके लाइफ में है तो वो पर्सन भी आपको कुछ बहुत ऑफ़र नहीं कर रहा है, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपसे एज से छोटा है, या अगर बड़े भी रहेंगे तो वो इमैच्योर्ड बिहेवियर करते हैं, ऐसे भी आपको फील। चलिए टॉरस, देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या है। एंड प्लीज़ अगर आपको वॉइस आ रहा होगा तो आज के दिन अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेरे घर में मेहमान हैं। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस की एनर्जीज़ बताइए। टॉरस 2 बार द सन आया है, तो न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ना आपके या तो लाइफ में आपके मतलब सराउंडिंग कोई पर्सन ऐसे है जो आपसे बहुत जेलस है, ऐसी मुझे एनर्जी बहुत वाइब्स आ रही है। इवन आपको ना रेस्ट एंड रेजुनेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट है, और आपको ना अगर कोई काम करना है या कोई अगर किसी के लिए भी आपको कुछ डिसीजन लेना है तो अभी आपको एक्शन लेना पड़ सकता है, क्योंकि आपका एक तो थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। मतलब अभी आप किसी की सुनोगे नहीं, अभी आप बोलोगे। इवन आपके लाइफ में दी सन आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग। द गार्डन एंड द गेट, बहुत टाइम से आपने शायद से अपनी खुशी को
देखा नहीं, लेकिन आप दूसरों के बारे में सोचते रहे एंड ऑल। बट अभी मुझे ऐसे लग रहा है जून में आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो और खुद के लाइफ के लिए डिसीजन लेने वाले हो। ये आपकी, तो आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड इवन आपको स्ट्रेंथ भी रखना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा आपको टॉरस जून मंथ में स्ट्रेंथ लानी पड़ सकती है। अगर कोई मेडिटेशन आप नहीं कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा टॉरस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस के लव लाइफ के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव, मुझे टॉरस के लव लाइफ के बारे में बताइए। अगर टॉरस किसी से प्यार करते हैं उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है मुझे बताइए। टॉरस के लव लाइफ में प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए कि टॉरस के लव लाइफ में क्या होगा। टॉरस, ये मैसेज या तो आपके लिए है या आप अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसको चिल्ड्रन है या ऑल, तो बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशन में है तो आप सीधे सीधे उनको बोलने वाले हो कि वो अपने एक्स को रिलीज़ करे। या तो आपके पर्सन, अगर आप आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो तो मेक द एफ़र्ट्स। आपको रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपके कुछ फैमिली इश्यूज़ है, इन द सेंस या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही है या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो फैमिली इश्यूज़ है। अनरिक्विटेड लव, बहुत से टॉरस के लाइफ में ऐसे है कि आप किसी पर्सन के साथ हो बट उनके लिए आपको बिल्कुल भी कोई फीलिंग्स नहीं है। आप सिर्फ ऐसे रिलेशन में स्टक हो तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहोगे। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है एंड आप एक दूसरे से मिलने भी वाले हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, इवन या तो आप कोई एंगेजमेंट सेरेमनी अपने पर्सन के साथ अटेंड कर सकते हो या आप दोनों की खुद की एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। सो बहुत से टॉरस की खुद की एंगेजमेंट फिक्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो उस पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी आर ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट्स, तो बहुत से टॉरस ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। दिस ईयर वी विल गेट मैरिड, तो बहुत से टॉरस की दिस ईयर ही अपने पर्सन के साथ शादी होगी। आई डोंट नो बट आई ऑलवेज एंड अप फॉरगिविंग यू, शायद से आपके पर्सन अगर आपने कोई मिस्टेक भी की होगी तो भी वो आपको फॉरगिव कर देते हैं। आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। मैरिज प्रपोज़ल, यहाँ पे आपको टॉरस को मैरिज प्रपोजल्स आने के चांसेस है। फैमिली इशू, बहुत से टॉरस का कुछ फैमिली इश्यूज चल रहा है। आई विश यू वुड फॉरगिव मी, तो आपके पर्सन अगर इनके हाथों से कोई भी मिस्टेक हुई है तो ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करें। ओके, अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे टॉरस के लिए गाइड कीजिए। ये भी आ रहा है, चलो लुक एट अ बिगर पिक्चर। तो टॉरस, अगर आप बहुत कम सैलरी में कहाँ पे काम कर रहे हो या अगर बिज़नेस में ग्रोथ नहीं है तो आपको बिग पिक्चर देखने के लिए बोला जा रहा है, खुद पे काम करने के लिए बोला जा रहा है, खुद पे फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि चीज़ें नामुमकिन है, ये ऐसे नहीं हो सकता है
ऐसे ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, तो वैसे नहीं है। आपको इम्पॉसिबल चीज़ों पे भी बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बिलीव रखोगे तो वो इम्पॉसिबल चीज़ें भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो आपकी एनर्जी है कि आपको कैसे उस चीज़ों पे बिलीव रखना है। ओके, तो ये है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। अगर बहुत टाइम से आपने अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो उसका वो जो प्रॉब्लम का जो टफ साइकिल है, वो जो टफ साइकिल्स है वो एंड होंगे। आपको अपना विजन जो भी है वो होल्ड करके रखने की ज़रूरत है। इवन अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपके लाइफ में आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। शो द वर्ल्ड रियल व्यू। एंड कहाँ पे तो आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर अभी आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। एंड आपको दुनिया को बताना है कि आपका रियल फेस क्या है, आप रियल क्या हो। सो यू हैव टू शो द वर्ल्ड दैट दिस इज़ यू एंड यू हैव टू डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। ओके, सो ये आपके लिए मैसेज है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।